ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिणमोसुद केवली वनिलम्। समयसार विद्वत संगोष्ठी की पूर्व भूमिका में दैनंदिन व्याख्यान में आज हम मोक्ष अधिकार की चर्चा तो भाई साहब शांति जी से अभी सुनी है। उसके पूर्व का अधिकार बंधाधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव बंध को क्या कहते हैं, क्या है बंध का स्वरूप, इस स्वरूप की चर्चा हम इस अधिकार में करते हैं। जीवाधिकार से लेकर संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर भावों एवं विकारी भावों से भिन्न बताकर और निर्जराधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्यक दृष्टियों का भोग भी निर्जरा का कारण है, यह सिद्ध किया है। और अब बंधाधिकार में कि क्या है बंध, वास्तव में आचार्य कुंद कुंद देव ने कि बंध का स्वरूप तो नहीं बताया, पर बंध का जो कारण है उन कारणों की यहाँ पर चर्चा की है और बहुत ही सुस्पष्ट उदाहरण के साथ बताया है। एक भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत की है कि जो उदाहरण तो प्राचीन है, जो मल्ल आदि होते थे, पहलवान आदि होते थे और वे क्या करते थे कि अपने शरीर को तेल लगाकर अखाड़े में व्यायाम करते थे। व्यायाम के बाद में मुद्गल आदि लेकर, यानी उसे शस्त्र भी कहा है कि ऐसे हाथ घुमाकर वो भी व्यायाम करते थे। यहाँ तक जब ताकत आ ही गई तो उसका उपयोग कितनी ताकत आई है, या हमारे बच्चे जब कराटे का क्लास करते हैं आते तो वो भी कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते हैं कि हमारी कितनी मजबूती आई है। ऐसे अनेक क्रियादि चेष्टा करते हुए उसको जो धूल रज होती है, यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार से बताया है कि वह किस कारण से होता है। बंध अधिकार की 51 गाथाओं में से प्रथम 5 गाथाओं में अज्ञानी जीव रागादि से लिप्त होने का क्या कारण है, उन कारणों की उदाहरण के साथ चर्चा की है कि गाथा क्रमांक 237 से लेकर 241 तक कि अज्ञानी जीव के रागादि से लिप्त होने के कारण ही वे बंध को प्राप्त होते हैं। समय सार में अधिकारों के नाम तो तत्वों के आधार पर दिए हैं, लेकिन किसी भी अधिकार में उस तत्व की परिभाषा नहीं है। यहाँ पर भी बंध की परिभाषा नहीं है कि हम बंध किसी के सिंह वृक्षत्वाद बंधा, इसके कारण बंध होता है, ऐसा। मात्र यहाँ पर कारण की चर्चा की है कि जो मूल रूप में क्या है,
कार्य की क्या चर्चा करें, पहले कारण तो समझे, कारण समझे तो कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रथमतः उदाहरण स्वरूप अज्ञानी रूप पहलवान को लिया कि ऐसा वह पहलवान है, ऐसा वो पुरुष है कि जो क्या करता है कि 5 गाथाओं में वर्णन किया है कि जो तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुल स्थान में व्यायाम करता शस्त्र से बहुविध बहुत उत्साह से तरु ताल कदली बांस आदि वनस्पति छेदन करे सचित्त और अचित्त द्रव्यों का बहुत भेदन करे बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को परमार्थ से चिंतन करो रजबंध किस कारण हुआ चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने पर काय चेष्टा दिक नहीं यह जान लो परमार्थ से बहुभांति चेष्टा रत तथा रागादि को करते हुए सब कर्म रज से लिप्त होते है जगत में अज्ञजन। यहाँ पर सर्वप्रथम तो उस पुरुष ने अपने शरीर को तेल लगाया, अब व्यायाम आदि कर रहा है। तो उस जो भूमि है वहां पर धूली है, तो धूली तो उसके शरीर पर चढ़ेगी ही चढ़ेगी। तो अब कहते हैं तो ये बताओ वह धूली उसे क्यों लगी, वह रजबंध उसे क्यों हुआ, तो उस रजबंध का कारण क्या है। क्या रजबंध का कारण उसने जो व्यायाम किया वह है, या रजबंध का कारण जो उसने तरु अर्थात वृक्ष के ताड़ बांध को उसने छेदा अर्थात सचित्त अचित्त का छेदन किया, इसके कारण उससे रजबंध हुआ, या फिर उसने अनेक प्रकार की जो चेष्टा की उसके कारण रजबंध हुआ। तो कहते हैं कि जो चिकनाई, जो तेल की चिकनाई है ना, इस कारण उसे रजबंध हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो कारण है रजबंध का वह तेल की चिकनाई है, ये यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि कैसे। क्योंकि वहां पर अन्य भी लोग हैं, अन्य भी पुरुष है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को तेल नहीं लगाया, तो वो जो धूली है उनका उन्हें बंध नहीं होता है। या वो भी है कि वो भी अनेक प्रकार से व्यायाम कर रहा है, लेकिन उसे भी धूली का बंध नहीं हुआ, रजबंध नहीं हुआ। क्यों? कि उन्होंने तेल नहीं लगाया है, कि उन्होंने भी तरुताल कदी का छेद किया, सचित्त आदि का छेद किया, लेकिन फिर भी उन्हें रजबंध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेल नहीं लगाया है, अर्थात चिकनाई उनके यहाँ नहीं है। तो मूल रूप में बंध का कारण क्या है कि बंध का कारण अज्ञानादि रागादिक भाव है। जो रागादिक है, जहां पर रागादिक है वहीं पर बंध होता है। इसके लिए आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है कि देखो कि पहले तो धूलिकण या धूली भूमि अर्थात यह जो लोक है, यह लोक संपूर्ण लोक कारमान वर्गनाओं से खचाखच भरा हुआ है। तो कारमान वर्गना है, तो कारमान वर्गना है तो किन्हें बंधती है, कौन कारमान बंधना से बंध जाता है, तो जो रागादि युक्त होता है वह बंध जाता है। जो रागादि से युक्त नहीं होता उसे कर्म का बंधन नहीं होता। और यदि मात्र कारमान वर्गना अर्थात ये धूली युक्त लोक भूमि अर्थात कारमाना युक्त वर्गना युक्त लोक ही ये बंध का कारण कहते हैं, तो पता है कि क्या होगा कि हमारे सिद्ध भगवान भी तो 3 लोक में ही हैं। भले ही लोकाग्र स्थान पर विराजमान है, लेकिन है तो लोक में ही, लोकाकाश में तो अलोकाकाश में तो नहीं है, लोक में ही तो है। यदि और सिद्ध शिला पर भी तो कारमान वर्गना है। यदि मात्र कारमान वर्गना को बंध का कारण कहते हैं, तो हमारे सिद्ध परमात्मा को भी बंध होना चाहिए। तो सिद्ध परमात्मा को बंध नहीं होता है और अज्ञानी को बंध होता है, क्योंकि जहां रागादिक है वहां बंध होता है, और हमारे सिद्ध परमात्मा तो रागादि के अभाव से है, इस कारण उन्हें बंध नहीं होता। तो पहला बंध का कारण क्या हुआ कि रागादिक ही है,
कारमान वर्गना बंध का कारण नहीं है। तो यहाँ पर भी कि जो उदाहरण में देखते हैं कि जो यहाँ पर धूली है, जो मिट्टी है, वह मिट्टी बंधक, ये रज का बंध का कारण नहीं है, बल्कि जो चिकनाई थी, वो चिकनाई के कारण ही धूली यहाँ पर आ गई। अच्छा, फिर ये कारमान वर्गना बंध का कारण नहीं है। तो फिर दूसरी जो वो चेष्टा कर रहा है कि शस्त्र आदि से चेष्टा कर रहे हैं ना, तो मन वचन काय की ये चेष्टा है, वह मन वचन काय का योग है। मन वचन काय की जो क्रिया है वह बंध का कारण होगी कि मन वचन काय से बंध होगा, तो कि मन वचन काय के योग से भी बंध उन्हीं को होता है जिनके रागादिक है, अज्ञानादिक भाव है। यदि हम मन वचन काय की क्रिया को बंध का कारण मानते हैं, ध्यान देना, यदि हम मन वचन काय की क्रिया को बंध का कारण मानते हैं, तो बताओ समो शरण में विराजमान केवली परमात्मा को मन वचन काय की क्रिया है या नहीं है? वहां तो तीनों भी योग है कि मन वचन काय योग है। तो यदि मन वचन काय योग यदि बंध का कारण मानते हैं, तो फिर हमारे केवल ही भगवान को भी बंध होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वीतरागी है, यहाँ पर रागादिक का सद्भाव नहीं है, इसलिए उन्हें बंध नहीं होता। और अज्ञानी के मन वचन काय के योग से बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि रागादिक का सद्भाव है। नंबर 1, कारमान वर्गना बंध का कारण नहीं है। नंबर 2, मन वचन काय के योग की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है। तो मूल में कौन बंध का कारण हुआ? कि रागादिक बंध का कारण हुआ। नंबर 3, और अनेक प्रकार के करण अर्थात इंद्रिया भी बंध के कारण नहीं है। यदि हम मन वचन काय की क्रिया को बंध का कारण कहते हैं, तो पंचेंद्रिया मन वचन काय की क्रिया केवली को भी है। हाँ, और एक, यदि मात्र मन वचन काय की क्रिया में यदि कहते हैं, तो बताओ हमारे यथाख्यात संयमी मुनिराज कि जो विहार आदि करते समय, क्योंकि नंबर 2 का कि सच्चित्ता आदि तरुताल कदली का घात करे। अब मुनिराज घात तो करते नहीं है, लेकिन यदि मान लो हो भी जाता है तो भी उन्हें बंध नहीं होता। ये तो हम कहते कि मुनिराज के विहार करते समय आ जाए, क्यों? क्योंकि उनके रागादि का परिणाम ही नहीं है, हिंसा आदि के परिणाम ही नहीं है, इस कारण वह होते हुए भी उन्हें बंध नहीं होता है। उसी तरह इंद्रियादि भी बंध के कारण नहीं है, क्योंकि केवली के भी इंद्रियादिक है, तो वहां पर भी बंध का प्रसंग आएगा, तो वहां पर भी बंध नहीं होता है। तो फिर बंध का मूल कारण कौन हो गया? कि बंध का मूल कारण है हमारे रागादिक परिणाम। तो फिर सचित्त और अचित्त वस्तुओं का जो प्रवृत्ति करता है, छेदन भेदन आदि करता है, तो शस्त्र से जो छेदन भेदन करता है वह बंध का कारण होगा? तो वह भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले साधुओं के जो भी हिंसादिक क्रिया बन जाती है, तो उन्हें बंध नहीं होता है। इस प्रकार सिद्ध है कि उपयोग में जो रागादिकपना है, जो रागादिक भाव है, वह भाव ही बंध का कारण है और उस बंध का फल प्राप्त होता है। देखो, एक सामान्य रूप में उदाहरण से भी हम समझते हैं कि यदि मान लो कोई पुरुष किसी महिला का हाथ पकड़े, तो बताओ उसे क्या कहेंगे? अरे ऐसी अनिष्ट प्रवृत्ति करता है, यहाँ तक कि हम उसे मारने के लिए भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना योग्य नहीं है। बताओ, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर महिला का हाथ पकड़कर उसे चेक करते हैं, उनकी जांच करते हैं, तो बताओ तब तब हम ऐसा करते हैं क्या उसे डॉक्टर के प्रति कि क्यों पकड़ा है, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो? कि नहीं। क्यों? कि जो पहले पुरुष ने हाथ पकड़ा तो उसके तो विकारी परिणाम है, उसके अभिप्राय क्या है, और डॉक्टर ने जो हाथ पकड़ा तो उसका अभिप्राय क्या है, यह हमें पता है। अर्थात
जो ना तो कर्मान वर्गना, ना ही क्रिया, हाँ, ना ही सचित चित्त का घात बंध का कारण है, बल्कि बंध का कारण तो हमारे रागादिक भाव है, रागादिक परिणाम है। ये यहाँ पर आचार्य कुंद ने स्पष्ट किया है कि बंध के कारण कौन है। और हम आज तक कारण क्या मान रहे हैं? बंध किससे होता है कि जीवों को, और फिर यह जो हमारे अध्यवसान, अध्यवसान अर्थात मिथ्या अभिप्राय, ये वास्तव में हमारे बंध के कारण है कि उसमें मिथ्या अभिप्राय अर्थात रागादि युक्त भाव कि ये बंध के कारण है। इसको बताने के लिए पहले तो यह कहा उदाहरण में कि तेल की चिकनाई है वह ही रजकण का बंध का कारण है। फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी क्रिया कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, सचित्त चित्त का तरुताड़ का घात कर रहा है, शस्त्र से घात आदि भी कर रहा है, लेकिन उसने तेल नहीं लगाया, अर्थात अपने शरीर में तेल मर्दन नहीं किया, तो उसे भी किसी भी कारण धूलि का रजबंध नहीं होता है। इसी तरह कि देखो, जिनको रागादिक नहीं है तो उनके कारमान वर्गना का, परद्रव्यादि का, सचिता अचिता की छेद का किसी भी कारण से बंध को वो प्राप्त नहीं होते। अब जो मिथ्या अभिप्राय अर्थात अध्यवसानादिक भाव बंध के कारण कहे कि कौन से है वो अध्यवसानादि भाव जो हम दिन रात करते हैं और हमें लगता ही नहीं है कि इनसे हमें बंध होता है। कि दो प्रकार के भाव होते हैं, एक हिंसादि रूप अशुभ भाव और एक अहिंसादि रूप शुभ भाव, अर्थात किसी को मारना आदि ये हिंसादि भाव और किसी को बचाना आदि ये अहिंसादि भाव। लेकिन ये दोनों भी बंध के कारण हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमारी प्रवृत्ति तो परिणाम तो खुद चलते ही नहीं है, क्योंकि हम ना तो किसी जीव को मार सकते हैं ना किसी को बचा सकते हैं। देखो, यही बात बहुत ध्यान से सुनना, यदि हम फिर किसी को बचा सकते ही नहीं है तो फिर हमारा धर्म तो अहिंसामय है कि हमें अहिंसा के परिणाम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कि फिर महाव्रत आदि का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे भाई, यह बात अलग है, बचाने के भाव होना अलग बात है, और मैं इनको बचा सकता हूं यह भाव, यह परिणाम अलग है। क्योंकि बचा सकता हूं यह हमारा कर्तृत्व रूप परिणाम है, यह हमारा अध्यवसान रूप परिणाम है। ये देखो कि गाथा क्रमांक 247 से लेकर 252 तक अध्यवसान भावों की चर्चा की है। कि कौन किस रूप में चर्चा की है कि मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे भव्य जन। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करे तब जब आयु हर सकते नहीं। और इसी प्रकार बचाने रूप भाव, मैं हूँ बचाता अन्य को मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे वे बात की है। कि एक तो प्रथमता तो मारने रूप का भाव, अरे तू कैसे किसी को मार सकता है? क्यों? कि मरण तो आयु क्षय से होता है, और जब मैं किसी का आयु क्षय नहीं कर सकता तो मैं कैसे किसी को मार सकता हूं? और इसी प्रकार मुझे भी कोई कैसे मार सकता है? क्योंकि मेरा भी तो आयु क्षय कोई हर नहीं सकता। माने ना तो मैं किसी जीव को मार सकता हूं, उसी प्रकार मुझे भी कोई नहीं मार सकता। मैं रात दिन तो इसी चिंता में हूं ना कि मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई मारेगा।
क्या तुम्हें अपने आयु क्षय पर, अपने आयु पर विश्वास नहीं है कि यह विश्वास नहीं है कि जिन भगवान कहते हैं अरे तू किसी को कैसे मार सकता है? क्यों? क्योंकि मरण तो निज आयु क्षय से होता है। तू किसी का आयु क्षय नहीं कर सकता और तुझे भी कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि तेरा भी कोई मरण हर नहीं सकता, आयु कोई हर नहीं सकता। इसी प्रकार कि ना तू किसी जीव को बचा भी सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, अपेक्षाकृत कथन है, क्योंकि इसमें हमारा जो कहते कि मैं बचाता हूँ, मैं मारता हूँ, बस इन इन परिणामों से ही तो हमें बंध होता है। कौन से? कि मैं बचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ। भले ही वह जीव मरेगा तो अपने आयुष्य से मरेगा, वह जीवित रहेगा तो अपने आयु से जीवित रहेगा। लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ। तो यह जो अध्यवसान भाव है, मिथ्या रूप अभिप्राय, तो यही मात्र बंध का कारण। देखो, जीवों का मरना, जीवों का बचना, हाँ, ये क्योंकि जीव का मरना, यदि मैं मारता हूं तो पाप बंध और जीवों को बचाता हूं तो पुण्य का बंध। अरे ये जो कर्तृत्व की मान्यता है, अज्ञान रूप मान्यता है, यही बंध का कारण है। जीवों का मरना, जीवों का बचना अपने आयु और आयु क्षय से होता है, लेकिन मैं मानता हूं। और यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद ने तो सीधा कहा है कि जिनवरेंद्रों ने जिनंदम जिनवरे ही पन्नतम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, किसी अन्य ने नहीं, भगवान ने ऐसा कहा है। क्या? कि अपने अपने आयु से सब जीवित है और अपने अपने आयुष्य से मरण को प्राप्त होते, तो तू क्या कर सकता है? तू मात्र मिथ्या परिणाम करते हुए बंध को प्राप्त होता है। सुनना कि जीव का मरण, जीव का बचना, ये दोनों भी बंधक के कारण नहीं है, बल्कि मैं जीव को मारता हूं, जीव को बचाता हूं, यह जो परिणाम है, यह परिणाम बंधक का कारण है। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें जीव को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? अरे जीव को तो बचाना है, लेकिन साथ में यह भी मानना कि यह जीव बचेगा तो अपने आयु से, और फिर तो हम बिंदास तो स्वच्छंदी होकर जीवों को मारते फिरेंगे, तो यह भाव तो पाप भाव है। आचरण में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मान्यता में इतना जरूर समझ ला कि तुम्हारे मारने से भी जीव नहीं मरता है। कितने कितने ऐसे उदाहरण हैं कि लोक में ऐसा कितना कितने उदाहरण हमारे आते हैं कि अरे कोई बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए जाता है लेकिन बच जाता है। क्यों बचता है? क्योंकि उसका भी आयु क्षय हुआ, नहीं तो मरेगा कैसे? आयु शेष है। और व्यक्ति जीवन जीवन जग जीवित रहने के लिए कितनी पराकाष्ठा करता है, लेकिन फिर भी आयु क्षय हो तो बचता नहीं है। अर्थात इससे यही सिद्ध होता है कि जीव का बचना, जीवित रहना, जीव का मरना, मरण को प्राप्त होना अपने अपने आयु और आयु क्षय से होता है, ना किसी के द्वारा करे धरने से। हम तो व्यर्थ में ही ऐसा करते हैं, व्यर्थ में ही विकल्प करते हुए बंध को प्राप्त होते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि अरे भाई, इस बंध से मुक्त होना है, इन बंध के कारणों को जानो, इन कारणों से मुक्त होकर हम बंध से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में जैसे मारने और बचाने रूप परिणाम है, उसी प्रकार के कि सुखी दुखी रूप करने के परिणाम है 253 से लेकर 256 तक, अर्थात 4 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने जैसे मारने बचाने रूप भाव है, ऐसे ही सुखी दुखी करने के भी भाव में रहे कि मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। मैं सुखी है, सुखी होते दुखी होते, कर्म से सब जीव जब, तू कर्म दे सकता न जब, सुख दुख दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते, कर्म से सब जीव जब, दुष्कर्म दे सकते न जब, दुख दर्द दे किस भांति सब। है सुखी होते दुखी होते, कर्म से सब जीव जब, सत्कर्म दे सकते न जब, सुख शांति दे किस भांति सब।
अरे भाई, इसी तरह जिस प्रकार आयु से जीवित रहना और आयु क्षय से मरना होता है, उसी प्रकार जगत में सभी जीव अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार सुख दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो क्या, मैंने सुखी किया, मैंने सुखी किया, उनके कारण मैं सुखी हूं। ना तू किसी को सुखी कर सकता है, ना कोई तुझे सुखी कर सकता है, क्योंकि सभी जीव अपने अपने कर्म के उदय के कारण सुख को प्राप्त होते। उसी प्रकार ना तू किसी को दुखी कर सकता है, ना कोई तुझे दुखी कर सकता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू किसी को अपने दुख कर्म दे नहीं सकता। देखो, मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है, तो मुझे क्या चाहिए कि सातारूप कर्म का उदय चाहिए, और आपका सातारूप कर्म का उदय। क्या वो आपका साता कर्म का उदय आप मुझे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? उसी प्रकार मेरा शुभ कर्म, मेरा सुखरूप कर्म मैं आपको नहीं दे सकता। इस कारण ना तो मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, ना कोई मुझे सुखी कर सकता है। इसी रूप मैं मेरे असाता कर्म भी किसी को नहीं दे सकता। ध्यान देना, जगत में हम एक दूसरे को, हाँ, सुखी रहे सब जीव जगत के, ये भावना तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी भावना होनी चाहिए कि जो जगत के सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख के फल को प्राप्त होते हैं, किसी अन्य के से फल को प्राप्त नहीं होते हैं। कि अमित गति आचार्य कहते हैं कि स्वयं कृतम कर्म कृतात्मना पुरा, अर्थात कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अरे जगत में जीव तो सब अपने अपने कर्म करते हैं और अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, और यदि मेरा फल कोई अन्य भोगे तो मेरा किया तो धरा रह गया। मैं दिन रात शुभ कर्म करते करते शुभ का बंध करूं, और शुभ कर्म के उदय से मेरे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो रही, सुख प्राप्त हो रहा है, लौकिक सुख की प्राप्ति हो रही है, और पुरुषार्थ तो मैंने किया, और ये क्योंकि नहीं नहीं तुम्हारे कारण मैं सुखी हूं, ये तो लोक की भाषा है कि नहीं साहब बस आपके आशीर्वाद से मैं सुखी हूं। लेकिन वास्तव में यह मान लेना कि जगत में जीव सुखी दुखी अपने अपने कर्म के अनुसार होते हैं, ना कोई किसी को अपने कर्म शुभ कर्म दे सकता, इसलिए किसी को सुख नहीं कर सकता, और उसी प्रकार अपने अशुभ कर्म भी किसी को नहीं दे सकता है, इसलिए किसी को दुखी नहीं कर सकता। इसी प्रकार अपने पर विघटित करना कि अरे कोई शुभ कर्म मुझे नहीं दे सकता, इसलिए कोई मुझे नहीं सुखी कर सकता, और कोई मुझे अशुभ कर्म भी नहीं दे सकता, इसलिए कोई मुझे दुखी भी नहीं कर सकता। इस बंध स्वरूप को जानकर कितनी निश्चिंतता आती है। तो ऐसे ही बचाने बचने रूप के परिणाम, सुखी दुखी करने रूप के परिणाम, यह अज्ञानता के कारण कि मुझे ऐसा करना है, ये तो भी बचाने के रूप परिणाम से पुण्य बंध, मारने रूप परिणाम से पाप बंध। उसी प्रकार पांच पापादि के परिणाम से पाप बंध, और पापों से विरति रूप अर्थात व्रताधिक से, अर्थात अहिंसाधिक व्रतादि से पुण्य का बंध। अरे दोनों का है तो दोनों बंध के कारण ही। अब बताओ, आचार्य कुंद देव कहते हैं कि बंध अधिकार में कि तुम्हें तो बंध से मुक्त होना है, बंध से मुक्त होना है या बंध रूप होना है, कि हम ये कहते हैं हमें पाप से मुक्त। दोनों भी सुनो कि जीव को गाथा क्रमांक 262 में पद्यानुवाद रूप में आचार्य कुंद देव कहते हैं, मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। अध्यवसान माने क्या? मिथ्या अभिप्राय। कौन से हमारे मिथ्या अभिप्राय? मैं जीव को बचा सकता हूँ, मैं जीव को मार सकता हूँ, मैं जीव को सुखी कर सकता हूँ, मैं जीव को दुखी कर सकता हूँ, या कोई मुझे मार सकता है, मुझे बचा सकता है, मुझे सुखी कर सकता है, मुझे दुखी कर सकता है, यह सब अध्यवसान भाव है, अर्थात मिथ्याभिप्राय है, और इन्हीं के कारण मुझे बंध की प्राप्ति होती है। तो फिर जो चोरी आदि के भाव है, इससे बंध होता है या नहीं होता है? कि जरूर होता है, क्योंकि मैं कर सकता हूं ना,
मैं क्या करता हूं कि मैं कर सकता हूं ना, जहां पर कर्तृत्व रूप कर सकने रूप है कि परिणाम है, वहां तो निश्चित रूप से बंध होता है। और ये भी याद रखना कि पर वस्तु के अवलंबन से बंध नहीं होता, पर वस्तु के होने से भी बंध नहीं होता, परद्रव्य से बंध नहीं होता। तो जब परद्रव्य से बंध तो तब होता है जब परद्रव्य में हमारे अध्यवसान रूप परिणाम हो, भाव हो, तो बंध होता है। तो फिर जब परद्रव्य से बंध नहीं होता है तो फिर परद्रव्य के त्याग की बात क्यों करते हो, कि क्या जरूरी है परद्रव्य का त्याग करना, क्यों करना है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि परद्रव्य से बंध नहीं होता है। तो भाई परद्रव्य इस अध्यवसान का कारण बनता है, अर्थात बंध के कारणों का कारण परद्रव्य रूप है। यदि वो हो तो परिणाम होते हैं ना, इसीलिए उसका निषेध किया है। कि उदाहरण दिया आत्मख्याति ने बहुत सुंदर, कि किसी किसी माता के पुत्र हो तो उस पुत्र को मारने का तो परिणाम बनेगा क्योंकि वो पुत्र है। हाँ, लेकिन किसी वंध्या के पुत्र को मारने का भाव आएगा। वंध्या माने जिसके कोई पुत्र उत्पन्न ही नहीं होता, उस वंध्या ना, मैं कहता हूं कि देखो एक वंध्या स्त्री है और उसके पुत्र को मुझे मारने के परिणाम हो रहे, हो सकता है कारण, क्योंकि वहां पर कारण ही नहीं है। तो ये परद्रव्यादि तो मात्र कारण रूप है। तो ऐसे कारणों का निषेध किया है कि कारणों का त्याग कहा है, कि ऐसे कारण ना हो तो अध्यवसानादि नहीं होंगे। समाप्त। तो ऐसे अध्यवसानादि नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें बंध से मुक्त होना है। तो बंध से मुक्त होने का उपाय क्या है? कि मात्र बंध को जानना, ये बंध के मुक्त होने का उपाय है। मात्र बंध का ज्ञान, उससे मुक्त होने का उपाय है। मुझे तो बंध रूप में पूरा ज्ञान है कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये बंध के 4 प्रकार हैं। कि कौन से कर्म का करणानुयोग के द्वारा मुझे यह भी ज्ञान हो गया है कि अब कि कि यह कर्म इतने दिन तक रहेगा, इतनी स्थिति उसकी बंधी हुई है, इतने दिन के बाद में वो कर्म चला जाएगा। तो मैं इतना ज्ञान होने से मैं बंध से मुक्त हो पाऊंगा। देखना, क्योंकि ये उनके लिए है कि जो मात्र ज्ञान मात्र से बंध से मुक्त मानते हैं। ध्यान देना। तो क्या कि मेरे हाथों में हथकड़ी बंधी हो और तो मुझे तो ज्ञान हो रहा है ना, ये हथकड़ी है, ये हथकड़ी है, मुझे इससे मुक्त होना है। मात्र ज्ञान होने से वो मुक्त होगा क्या? मात्र कर्मों का ज्ञान से मुक्त होगा क्या? कि नहीं। अरे जब यह बंध और यह निज भगवान स्वरूप आत्मा, इन दोनों में जब ये लक्षणों से भिन्नता मानेगा, जब इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करेगा, हाथ में रस्सी बंदी होने का ज्ञान होने से मुक्त नहीं होगा, बल्कि इस बंदी को, इस रस्सी को बंधन रूप से तोड़ने का उपाय जब करेगा, तब बंध मुक्त होगा। कि देखो कि कैसे, कि हथकड़ी तो है बंधन रूप का। अब बताओ मुझे, मैं संसार में कर्म से बंधा हूं, यह मुझे ज्ञान है या नहीं है? अनादि से है। कर्म बंध युक्त हूं, कर्म बंध युक्त हूं। तो फिर कर्म बंध युक्त है तो कर्म बंध से मुक्त कब होगा? कि जब ये मानेगा कि अरे कि यह कर्म अचेतन रूप है और मैं स्वयं चेतन रूप हूं। जब इन दोनों को स्वलक्षणों से भिन्न भिन्न रूप जानेगा कि रागादिक भिन्न है और मैं भिन्न हूं, यह मेरे हाथ में जो बंधी हुई हथकड़ी है यह मेरा स्वरूप नहीं है, तब तो कहीं जाकर उससे मुक्त होने का उपाय करेगा। अनादि से मैंने इस रागादिक को और अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को एक रूप माना है। और इन एक रूप मानने से आज तक मैंने इससे भिन्न होने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। आचार्य देव कहते हैं कि अब कि ऐसे ये जो वास्तव में ये द्विधाकरण है, द्विधा रूप में, कौन कि रागादिक भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसे ये दो भिन्न भिन्न है। इन्हें द्विधा के दो प्रकार है, क्योंकि एक चेतन रूप है, एक अचेतन रूप है। तो जब मैं इनको दो रूप में, अलग अलग रूप में मानता हूं तो निश्चित रूप में मैं बंध से मुक्त हो जाऊंगा। तो अब ठीक है,
इनको तो बंद को बंद रूप में माना, फिर मैं अपने आप को किस रूप में मानूंगा। अब मुझे समय हो रहा है, अंतिम 5 मिनट में अपन इसका समापन करेंगे कि मात्र बंध के कार्य क्या है और मेरा रागादि का कार्य क्या है और मेरा कार्य क्या है। तो अपना जो चेतन स्वरूप है, मैं अपना कार्य क्या है, अपने कार्य को जानता हूं। और क्या है मेरा कार्य, मैं जानता हूं तो किसे जानता हूं, अपने आप में लीन होने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं और मेरे कर्म कौन है, कि मैं ज्ञान हूं और ज्ञान ही मेरा कर्म है, ज्ञान ही मेरा करण है, ज्ञान ही मेरा संप्रदान है। कि षटकारक रूप में जब अपने आप को जानता है, अपने आप को मानता है, तो निश्चित रूप में बंध से मुक्त हो जाता है। कि कैसे षटकारक रूप में, कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जो षटकारक है इनमें कि एक उदाहरण आता है कि सांप का उदाहरण आता है कि सांप करता है और सांप ही जो वो गोल रूप में बन रहा है, कुंडलाकार रूप में बन रहा है, उसकी इच्छा हुई कि कर्तुरीप्सितम कर्म, कि कर्ता की इच्छा व कर्म, और वो अब वो गोल कुंडलाकार रूप में बन गया। तो वो कुंडलाकार रूप में बन गया, तो उसका साधन क्या था, करण अर्थात साधन, कि कौन था, कि वो स्वयं था, कि किसी अन्य ने आकर उसे कुंडलाकार रूप में नहीं बनाया। अच्छा, वो संप्रदान अर्थात किसके लिए बना वो गोल, अपने लिए बना, उसको लगा, उसकी इच्छा वो कुंडलाकार बना तो अपने लिए बना। तो किससे बना, कि अपने से भिन्न हुआ कि नहीं, अपने आप में कुंडलाकार रूप हुआ। और उसके कुंडलाकार रूप होने का आधार क्या है, कि वह स्वयं है। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं अपने लिए, अपने को, अपने लिए, अपने से, अपने के लिए, अपने में होकर जानता हूं, तो निश्चित रूप में इस बंध के भाव से मुक्त होकर उस मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति मैं करता हूं। वास्तव में साथ ही साथ मोक्ष अधिकार की, मोक्ष तत्व की भी चर्चा करनी थी, लेकिन पूर्व के व्याख्यान में ही शांति जी भाई साहब ने इस मोक्ष स्वरूप तत्व की चर्चा की है, इसलिए अपन ने यहाँ पर बंध की ही चर्चा की है। वास्तव में मोक्ष माने क्या, कि मोक्ष के स्वरूप को और बंध के स्वरूप को समझकर दोनों में प्रज्ञा छेनी से, अंत सूक्ष्म संछंदी से इन्हें विभक्त करना ही, अर्थात बंध को बंध रूप में और अपने को आप रूप में जानना, इसी का नाम मोक्ष है। ऐसे उस मोक्ष तत्व की बंध स्वभाव, बंध रूप को जानकर, बंध से मुक्त होकर उस मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा को जाने, पहचाने और उसी में रम पाकर उस पंचम गति के अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करे, इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं। जो आज यहाँ पर सर्वोदय ट्रस्ट द्वारा जो समय गोष्ठी में यहाँ पर इस व्याख्यान का सुअवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं संयोजक के आभार व्यक्त करता हूँ। और 12 जुलाई से सभी जो दैनिक श्रोता के जो यहाँ पर 4 से 5 बजे तक नियमित रूप में स्वाध्याय होता है, इस कारण अन्य अन्य चेहरे यहाँ पर आज जुड़ गए हैं, उन्हें भी मैं कहता हूँ कि ये समय सारा गोष्ठी का हम सबको लाभ लेना है। 12 जुलाई से नियमित रूप से 15 जुलाई तक 4 दिनों की विद्वत संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी में हम सभी लाभ ले और उस समय सार स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ। और जो हमारे दैनिक श्रोता है इनके लिए यह है कि कल से अपनी ही लिंक रहेगी और सुबह का जो 8 से 9 बजे तक भक्तामृत स्तोत्र का स्वाध्याय है, वह भी अपनी दैनिक जो लिंक है उसी लिंक द्वारा हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिनके माध्यम से हमें बंद अधिकार में आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में बंद क्या है और मोक्ष क्या है। आदरणीय भाई साहब ने प्रारंभ 237 नंबर की गाथा से 241 नंबर की गाथा तक किया। उन्होंने कहा कि कारमार वगैरह भी बंद का कारण नहीं है। फिर एक और बंद की चर्चा की, उन्होंने कहा मन वचन काय भी बंद का कारण नहीं है, क्योंकि वो सिद्धों के भी पाए जाते हैं और ये केवली के भी पाई जाती है।
और फिर कहा इंद्रिया भी बंध का कारण नहीं है। फिर दो भाव की चर्चा की कि हिंसादि रूप पाप भाव और अहिंसादि रूप शुभ भाव, बोले ये भी बंध के कारण नहीं है। फिर 247 से 252 नंबर की गाथा या अनद्य आदि भावों की भी चर्चा भाई साहब ने की। फिर बंध के और कौन कौन से कारण हैं कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं किसके कारण से, आदि अनेक चर्चा भाई साहब ने हमारे सामने रखी। बड़ी सुंदर और बड़े सरल शब्दों में, बड़े सुंदर उदाहरणों के माध्यम से भाई साहब ने चर्चा रखी। क्योंकि हमारा समय बहुत हो चुका है, इसलिए इस सभा को अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं फिर से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भाई साहब ने इतनी सुंदर चर्चा हमारे सामने रखी। हम सब लोग दिनवाणी की वंदना के लिए दिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो।